हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। कश्मीर के पुलगांव में हुए दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए लखनऊ में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला लगातार जारी है। कई तंजीमों ने इस दहशतगर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए सड़कों पर उतर कर जहां एहतजाजी मुजाहरे किए, वहीं लखनऊ में बाद नमाज जुमा मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, पाकिस्तान आर्मी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जहां देश भर में निंदा और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं लखनऊ में भी शहर भर में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए इस आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और इस हमले को देश की एकता और अखंडता के खिलाफ एक गहरी साजिश करार दिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने इस अवसर पर आतंकवाद के खिलाफ नारे भी बुलंद किए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ऐसे प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर आतंकवाद मुर्दाबाद, पहलगाम के शहीदों को सलाम, हम शहीदों के परिजनों के साथ हैं, हिंदुस्तान में मासूमों का कत्लेआम बंद करो जैसे नारे दर्ज थे। हिंदुस्तान के दुश्मन दोस्त नहीं हो सकते, वो हिंदुस्तान के दुश्मन से हरकत की है और जो भी ये काम करेगा वो पाकिस्तानी की साजिश को आगे बढ़ाएगा, पाकिस्तानी षड्यंत्र को आगे बढ़ाएगा। लिहाजा हमारी अपील है हमारे हिंदू भाइयों से भी कि वो इस साजिश का षड्यंत्र का शिकार ना हो। हम हमेशा एक साथ रहे हैं और एक साथ रहेंगे। खुद कश्मीरियों ने नारा बुलंद किया हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लिहाजा हम भी नारा यही बुलंद करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और जो इस नारे के खिलाफ अमल करेगा वो पाकिस्तान का एजेंट होगा, वो इसराइल का एजेंट होगा, वो अमेरिका का एजेंट होगा। और याद रखें, कुछ कट्टरपंथी जब गज़ा में मुसलमान बच्चे मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं, तो खुशी मनाते हैं कि औरतें मुसलमान थी मार दी गई, बच्चे मुसलमान थे मार दिए गए। अब उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर अपना कोई मारा जाता है तो कैसी तकलीफ़ होती है, कैसी अजियत होती है। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, बराबर के शरीक। हम गम मना रहे हैं उनका, जो कश्मीर में हिंदू भाई मारे गए, हम उनका गम मना रहे हैं। लिहाजा उन कट्टरपंथियों से हमारी विनती है कि वो गज़ा पे मारे जाने वालों पर खुशी न मनाएं, वो खुशी न मनाएं, क्योंकि इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है। जहाँ हिंदू भाइयों में उनका मजहब ये कि एक मच्छर को भी आप नहीं मार सकते, एक मक्खी को भी नहीं मार सकते, और बच्चों के मारे जाने पर आप खुशी मनाते हैं, तो आपके हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है या आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इस बात को छोड़ना होगा और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमें खड़ा होना होगा। उसकी साजिश का तोड़ यही है कि हम सब आपस में मिल कर रहें, गले मिल कर रहें, साथ साथ रहें और हम में कोई भी इख्तलाफ पैदा ना हो। यही उसकी साजिश का तोड़ होगा। क्या मौलाना ये बताएं कि इसमें किस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलव्विस है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले ये तहकीक की जाए कि जब हम कश्मीर जाते हैं तो चप्पे चप्पे पर फ़ौज होती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस होती है। इतना भारी वहाँ पर मजमा था पर्यटकों का, वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी? वहाँ क्यों नहीं थी पुलिस? अभी आप जाइएगा, आपको एयरपोर्ट से लेकर आपके घर तक पुलिस ही पुलिस, फौज मिलेगी आपको। वहाँ 20,000 का मजमा था वहाँ पर्यटकों का, वहाँ पर हिफाजत का इंतजाम क्यों नहीं था? इसके लिए कश्मीरी हुकूमत से जवाब तलब किया जाए। कश्मीर की जो भी जिम्मेदार है उससे जवाब तलब किया जाए कि वहाँ हिफाजती इंतज़ाम क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, क्यों नहीं था। ये पूछना चाहिए आपको, क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप हुकूमत से वहाँ कश्मीर की? ये हिफाजती इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया था जब 20,000 पर्यटक वहाँ पर मौजूद थे? 1.5 घंटे तक गोलियाँ चलती रही, पुलिस कहाँ थी? फ़ौज कहाँ थी? पूछना चाहता हूँ, फ़ौज कहाँ थी? पुलिस कहाँ थी? 1.5 घंटे गोलियाँ चलती रही, एक शिया 2 शिया नौजवान वहाँ मारे गए और उसके बाद कोई बचाने वाला नहीं था। आप पूछो, आप हुकूमत से पूछो कि सब हिफाजती इंतज़ाम कहाँ पर था, किधर था। जहाँ भी होता है, जहाँ भी बेगुनाह मारे जाते हैं, हम लोगों ने हमेशा एहतजाज किया है, चाहे वो पाकिस्तान के पाराचनार में मारे गए हों या कश्मीर के पहलगाम में कत्लेआम हुआ हो या गज़ा में लोग मारे गए हों। तो जहाँ भी जुल्म होता है, इस्लाम ये कहता है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, बेगुनाहों की मदद करो। लेकिन जो मीडिया चला रहा है, मुस्लिम मुखालफत करते हैं कि वहाँ धर्म पूछ के मारा गया है। पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है, धर्म पूछ के मारा जा रहा है। अगर एक पुलिस वाला गाड़ी में चढ़ के, चलती ट्रेन में चढ़ के एक मुसलमान को नाम पूछ के, उसका धर्म पूछ के मार दे तो वो दहशतगर्दी नहीं है। अगर
ये जो गौरक्षक दल और दुनिया भर की जो हिंदुस्तान में कट्टरपंथी तंजीमें बनी हुई हैं, वो नाम पूछ के मारते हैं, धर्म पूछ के मारते हैं, वो दहशतगर्दी नहीं है। तो जिस तरह कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है और वहाँ नाम पूछ के धर्म पूछ के मारा गया है, वो आतंकवाद है, तो उसी तरीके से वो भी आतंकवाद है जो हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में हो रहा है, जो गज़ा में हो रहा है। क्या वो आतंकवाद नहीं? जब उस पर खुशियाँ मनाई जा रही थी, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी, तो क्यों हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ पे जिनके वहाँ पे रिश्तेदार मारे गए हैं, जिनके वहाँ दोस्त मारे गए हैं, जिनके घर वाले मारे गए हैं, क्यों नहीं कहते नेतन्याहू आतंकवादी है? तो जिस तरह हम लोग गज़ा के लिए खड़े हुए थे, लुबनान में हुए आतंकवादी हमले के लिए खड़े हुए थे, उसी तरीके से आज हम लोग यहाँ पर पहलगाम में जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनकी याद में हम लोग यहाँ आए हैं और आतंकवाद के खिलाफ जमा हुए हैं। के प्रोटेस्ट होने चाहिए, पूरे इंडिया में एहतजाज का, पूरे विश्व में एहतजाज होने चाहिए। एहतजाज का कारण है कि जो पहलगाम में जो इतना बड़ा एक आतंकी हमला हुआ है, क्योंकि भाई इस्लाम भी और हमारा देश भी और विश्व भी आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता है, और जब आतंकवाद को ख़त्म करना चाहता है तो इसके प्रोटेस्ट में आगे बढ़ना चाहता है, और जब बढ़ना चाहता है तो हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम आतंकवाद को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाह रहे हैं, एहतजाज करते हुए प्रोटेस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि पहलगाम में इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने ना जाने कितने लोगों को मारा, मतलब एक निरंकुश, मतलब इस तरीके से हत्या की, मतलब जिसके मुझे शर्मसार होना पड़ रहा है और सारे हमारे लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा जो देश है, एक मतलब हमारा हिंदुस्तान कितना प्यारा मुल्क है, इसमें इतने लोग रहते हैं, इतने सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ये आतंकवादी ना जाने कहाँ से आते हैं, पता नहीं। हमारे क्या थोड़ी सी हमारी अगर हल्की सी एक आँख लग जाना बोल दो, या थोड़ी सी हमारी हल्की सी कमी एक मामूली सी हो जाती है, तो ये इतने बड़े पैमाने पर हमले करते हैं। और इतने, मुझे शर्म की बात है, ये ऐसे हमले करते क्यों हैं? इन्हें ये नहीं पता है कि आपके भी बच्चे हैं, आपके भी औलादे हैं, आपके भी मतलब आपकी भी बहन के शौहर होंगे, आपने जिसे मारा है। आप इस तरीके की हरकतों को नहीं सोचते हैं। पूरे मतलब शर्म, इतना बड़े शर्म की बात है। मैं खुद शर्मिंदा हो गया, मैं खुद रो गया। हर आँख ना में हिंदुस्तान में हर जो सुन रहा है वो अफसोस कर रहा है। वहीं लखनऊ भर में इस आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हुए, जिसमें डॉक्टर्स हजरात ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया, तो दूसरी ओर वकीलों ने भी पैदल मार्च करते हुए इस आतंकी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने भी लखनऊ के रोमी गेट पर कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।